हमारे साथ बैठे हैं आज समाज सेवक जाहिद मुख्तार शेख, जो शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमेशा अकेले लड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि राजीव गांधी उड़ान पुल के मसले को लेकर इन्होंने लगभग 12 से 13 दिन धूप में खड़े होकर महानगर पालिका के गेट पर विरोध जताए और उन्होंने अपनी बात को कमिश्नर से मनवाया और उस मामले में कामयाब हुए। आज हम बात करेंगे भिवंडी की मानसून को लेकर। मानसून सर पर है और कहीं ना कहीं नेतागण भी रोड पर निकलकर और नाले की साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। उस विषय पर हम जाहिद मुख्तार शेख से बात करेंगे। जाहिद भाई, क्या कहेंगे नाला सफाई को लेकर? जिस तरह शहर के अंदर नाला सफाई चल रहा है और जो लोग हैं, पूर्व नगर सेवक लोग हैं, वो भी अब रोड पर निकलकर और नाले की सफाई का ध्यान दे रहे हैं, विधायक भी ध्यान दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं हर जगह? साहब, अभी बोलो ना, वो ईद आने वाली है, समझो, यानी इलेक्शन आने वाला है, उसको मद्देनजर रख के ये सब काम हो रहा है। मतलब मनपा चुनाव आने वाला है। चुनाव उसके चुनाव को नजर में रखते ये सब मैदान में आ गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपके कल्याण रोड पे स्पीड ब्रेकर पर हाईलाइटर तक कितने बच्चे उसमें इंजर्ड हुए, आपको पता है, वीडियो देखे होंगे आप। और कल्याण रोड से लेकर पूरा इलाका जो है, वहां पे कितने गड्ढे थे, गड्ढे की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए, आपको सब पता, आप मीडिया वाले सब पता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि खाली नाला साफ सफाई दिख रहा है, दूसरी समस्या नहीं है क्या? बारिश आने गड्ढे होंगे, गड्ढे में पानी भरेगा, वहां गाड़ी आई जाएगी, गड्ढे में एक्सीडेंट हो सकता है। सब में बड़ा वो है, हाथ पैर टूटता है लोगों का, जिंदगी चली जाती है। ठीक है, नाले में आदमी बह के कहीं ना कहीं आदमी आने कहीं बच जाता है, जो भी रहेगा वो निकल सकता है रास्ता। लेकिन आदमी जब गड्ढे में जाता है तो बचने रास्ते कहाँ है? नहीं, नाला की बड़ी समस्या है। लोग घरों में पानी भर जाता है, रात भर लोग जागते रहते हैं, लेकिन लगभग कई वर्षों से लोगों के घरों में पानी भर रहा है। लेकिन विधायक ने भी दौरा किया, विधायक ने संज्ञान में लिया इस बात को। आपको मालूम है, रईस भाई ने इतना अच्छा काम किया कि वो हर जगह दौड़ कर नाले की सफाई देख रहे हैं। अभी क्या कहोगे उनके बारे में? मेरा यही कहना है, इलेक्शन करीब है, इससे पहले 5 साल में नाले के पास क्यों नहीं खड़े रह जाके हो? और अगर तुम सिस्टमेटिक काम किए होते तो नाले के पास जाके खड़े होगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम एक आमदार हो, तुमको पता होना चाहिए कि मैं नाले के पास जाके खड़ा होकर नाला साफ करवाऊंगा कि ना करो। अपने एक फोन पे, अपने जहाँ पे, यानी कि जाके फोन पे काम होना चाहिए उनका। आमदार का पावर कितना है? और तुम जाके अधिकारियों और कर्मचारियों पे तो एकदम दम देते हो, रोड पे खड़े होकर ये दिखाना चाहते हो मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अरे जो उनके जो नगर पालिका के मेन आयुक्त है, उनको बोले ना, तुमने टेंडर इतना लेट क्यों निकाला? ये जिम्मेदारी किसकी है? टेंडर निकालना, करना, जो भी है नगर पालिका कमिश्नर की जवाबदारी। कमिश्नर को आप घेरो ना। जब आप जिस तरह हमने बैनर लेके खड़ा हुआ, कमिश्नर साहब बाहर निकलो, हमारे नौजवान मर रहे हैं, इसी से बाहर निकलो, आप भी बोल सकते हो ना। आप तो एमएलए हो ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक समाज सेवक हूँ। लेकिन कॉर्पोरेशन के बाहर खड़े होकर मैंने बोला ना कमिश्नर को, वैसे आप बोल सकते हो। नीचे आप बोलते हो, नीचे अधिकारी कर्मचारी को ना बोलते हो, इसकी जवाबदारी किसकी? अगर कुछ हुआ तो भाई रोड पे गड्ढे है, वो गड्ढे की जवाबदारी किसकी? आज बारिश का मौसम शुरू होना है, गड्ढा कहाँ भरा जा रहा है बताओ? और अजवा के सामने जो है इतना खतरनाक पॉइंट है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। आप रोड की बात कर रहे हैं जाहिद भाई, रोड के किनारे पे जो कंक्रीट रोड और गढ़ हुआ है, जो गैप है नीचे ऊपर का, उससे भी बहुत घटनाएं होती है। इसके बारे में कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? साहब देखिए, हमने जो शुरुआत की बंजारपेड़ी नाके से लेकर जो है अपना स्टेट तक के जो रोड बना है, जो कंक्रीट रोड था सिराज हॉस्पिटल के सामने, हमने पूरा करवा दिया उसको, आप देखो जाके। और ये कल्याण रोड का भी हिस्सा हम लोग करवाने के पीछे लगे हुए कि जो वो प्योर ब्लॉक का हिस्सा जो है, लोगों ने नया टेक्निक लगाया है, बारिश में प्योर ब्लॉक लगा देते हैं, बाद में बारिश बाद भूल जाते हैं। लेकिन वो प्योर ब्लॉक के डामर क्यों नहीं डाल रहे? वहां पे अच्छी क्वालिटी का डामर डाल दो, वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। और वो समस्या बढ़ने वाली है, जितने कल्याण रोड के हिस्से में पूरा जो हिस्सा जो है वो इतनी जाए, कहीं ना कहीं ब्लॉक उखड़ गया है। और वो बागे फिरदौस मस्जिद के पास से अपने लेबोरेटरी होटल पे जाओगे ना आप, कल्याण नके वाला, वो पॉइंट भी हमने बात उठाई है, उसको भी पूरा करवाना है, वहां भी ब्लॉक उखड़ा हुआ है। तो मेरा ये बोलना है, जिस तरह आप नाले को जिस तरह साफ कराने के लिए सामने खड़े हो रहे हो, वैसे गड्ढे को भराने के लिए सामने खड़े हो ना, क्योंकि लोगों की जान जा रही है इसके अंदर। नहीं, आप आमदार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आमदार तो काम कर रहे हैं, कार्य सम्राट बोले जा रहे हैं आमदार, उसके बावजूद भी आप बार बार उनके ऊपर आरोप लगाते हो। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, जो सच है वो बोल रहा हूँ। आप 5 साल का मैं बोल रहा हूँ ना, 5 साल में क्या नाला अभी बह रहा है?
अगर सिस्टमेटिक काम किया होता तो सिस्टम बैठाए होते नाले के लिए तो आज ये नौबत आमदार को खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हम सिस्टम लगा रहे 2 महीना 3 महीना पहले से हमने लगाया, हमारे शहर हमारे नौजवान ये बारिश को देखते हुए हमने ये काम शुरू किया। कल्याण नाके पे बड़ा गड्ढा था, आप देखे होंगे, ट्रैफिक ऑफिस के बाजू में गड्ढा था जो ऊपर निकला हुआ था, साईं बाबा के पास जो गड्ढा था पानी बह रहा था जितिया को, वो पूरा क्लियर कराया हमने, बागे फिरदौस से लेकर हिस्ट्री तक के क्लियर कराया हमने। तो ये सब हमारी प्लानिंग जो बारिश को देख के हुई थी। मैं कोई काउंसलर या कोई एमएलए नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे नौजवान मर रहे थे, मैं समाज सेवक हूं। आपको बताऊंगा कि जब समाज सेवक हो, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी, जब फेल कब होता मालूम है? जब उसके नौजवान उसके सामने मरते हैं। मेरे सामने मेरे नौजवान मर रहे थे, मैंने कॉर्पोरेशन में लेटर दिया कि मैं अच्छा समाज सेवक होने के नाते मैं इसमें फेल हो चुका हूं, इसलिए 1 तारीख को आत्महत्या करूंगा। तो मैं आप उनसे पूछो ना कि एक जाहिद मुख्तार शेख जो है एक आम आदमी होके इतनी बड़ी बात कर रहा है आत्महत्या करने के लिए, आप इस्तीफे की बात करते हैं ना, कितने नौजवान मरे बताओ? ब्रिज के ऊपर, ब्रेकर के ऊपर, गड्ढे के ऊपर, सब 18 से 25 साल के बीच में मरे। क्या आमदार की जवाबदारी नहीं है? खासदार की जवाबदारी नहीं है? सबकी जवाबदारी बनती है। मैं समाज सेवक होने का मुझे डर था, मैंने लेटर दिया। आप भी एक लेटर देते कि मेरे इलाके में गड्ढा नहीं भरा है, मैं इस्तीफा दूंगा। जब मानता मैं कि आप जो है ना जनता की चुने हो, जनता की हमदर्दी है, जिस तरह आप नाले पे खड़े होकर बोल रहे हो उसी तरह आप गड्ढे पे खड़े होकर बोलो ना। लेकिन जैसे एक बड़ी समस्या शहर के अंदर ये है कि 25-25 साल लोगों ने नगर सेवक रहे, उसके बावजूद भी वही नाला गटर, वही चैम्बर गायब, वही गटरें जब सब भरी हुई हैं। इसकी क्या वजह है कि ये काम समस्या कभी हटेगी नहीं शहर से? क्या प्लानिंग नहीं है इनकी कोई? अरे साहब, तुमको जब पैर का दर्द है तुम सर का इलाज करने जाओगे तो होएगा क्या? इनको पता है, जब मुझे जिसको चुन के भेजना ले, कॉर्पोरेशन में चुन के भेजना, उनको पता ही नहीं था कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। तो अच्छे आदमी चुन के लाओ, आपके इलाके की गटर भी साफ होगी, आपके इलाके का नाला भी साफ होगा, ये सब दूर है। लेकिन दूसरा एजुकेशन का मुद्दा, बड़े बड़े मुद्दे जो आपके सामने वो होना चाहिए। ये तो हर कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है कि नाला गटर रोड लाइट वगैरह लगा के कॉर्पोरेशन की जवाबदारी। उससे हटके कौन सा कॉर्पोरेटर ने काम किया बताओ? मतलब नगर सेवक नहीं है तो इसलिए आमदार को नगर सेवक का काम करना पड़ेगा? नहीं, आमदार की जवाबदारी है कि पूरा जो है क्षेत्र उसके अंडर में आता है, वो फंड ला के देने वाला है, उसकी अधिकारी और कर्मचारी बात मानने वाले हैं। आपको पता है, मैं अपने ऊपर खुद लेता, मैं ना एमएलए हूं ना एमपी हूं ना कॉर्पोरेटर, रोड पे खड़े काम करवा सकता हूं। तो आमदार तुम कितने काम करा सकते हो? अच्छा, एक चीज और देखा जाता है आमदार का कि कहीं ना कहीं कैमरा एकदम सेटिक बैठा रहता है क्या? जैसे उंगली उठाते हो इसी कैमरा चालू रहता है, ये क्या है? साहब देखो, सोशल मीडिया का बड़ा और फायदा उठाते हो। अब मुझे ये कहना, सोशल मीडिया का फायदा तुम उठाओ, तुम्हारा राइट है, लेकिन सही काम के लिए उठाओ। हमारा बोलना है कि शहर में काम होना चाहिए, और वो काम नहीं होता। खाली तुम ये इलेक्शन को देख के इतना जहाँ एक्टिव हो गए, सब चार्ज हो गए सब। भाई 3 साल लोग कहाँ थे? 3 साल में गड्ढे पे कई लोगों के हाथ पैर टूटे, वो कहाँ थे तुम? कहीं रोड पे ऊंचा नीचा रोड बोल रहे ना, आप बोल रहे कहीं रोड ऊपर हो गया, कहीं नीचे हो गया, तुम कहाँ थे? साहब, बच्चे किसी गए ना, 18 साल 20 साल के बच्चे गए ना, वो हमारे बच्चे गए, उसका दर्द था हमें। और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बारिश का मौसम आ रहा है, गड्ढों को भराने के लिए क्या कर रहे हो? मुझे जवाब दो बस, ये बस कुछ नहीं। नाला तो साफ होते रहे।